स्टडी यूट्यूब चैनल द रेवोल्यूशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन में आप सभी प्यारे दोस्तों का, प्यारे साथियों का और प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल अपनी मानसिक योग्यता वाली जो मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट है बीएसटीसी पीटीईटी को लेकर के उसकी पहली क्लास हो चुकी है दोस्तों। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपका फर्ज बनता है तैयारी करते हुए कि उस क्लास को आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ में भी उस क्लास को शेयर करें, ताकि जो अभी इस समय के अंतर्गत इसकी तैयारी कर रहा है वो इसका संपूर्ण फायदा उठा सके। ये फायदा उठाने के लिए, फायदा दिलाने के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए ही क्लासेस शुरू की गई है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। कल अपना टॉपिक था वर्णमाला परीक्षण, और आज हम फिर से वर्णमाला परीक्षण की दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं दोस्तों। वर्णमाला जो कि एबीसीडी के अंतर्गत बहुत सारे उलट-फेर करके और बहुत सारे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी कड़ी को आज अपन आगे बढ़ाएंगे। और मेरे सभी साथियों का, पूनम चंद जी चौहान साहब का, गिरिराज जी का और आशा जी का, शिव कुमार जी का हार्दिक स्वागत है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको शेयर कर दें और वापिस अपने सभी साथियों को खींच लाएं इस मैदान के अंदर, जिसमें वर्णमाला के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज की जो टाइप है उसके ऊपर चलते हैं अपन सीधा ही। आज की जो टाइप है अक्षरों की परिवर्तन स्थिति, जो अपने वर्णमाला के अंदर अक्षरों को घुमाया फिराया जाता है, उसी आधार पर कुछ प्रश्न हमसे पूछ लेते हैं। वर्णमाला की बात करें अगर दोस्तों, तो आप सब लोगों ने प्राइमरी क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि वर्णमाला में दो चीजें मुख्य होती है, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है। कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको स्वर और व्यंजन का पता नहीं है। मेरे हिसाब से तो पता होगा सबको, क्योंकि आशा करता हूं कि प्राइमरी एजुकेशन सबकी अच्छी हुई होगी, लेकिन स्वर और व्यंजन के अंदर समस्या होती है। ए ई आई ओ यू ये जो शब्द है, ये अक्षर है, वो स्वर है। बाकी के जो 21 लेटर बचे हैं वो सारे के सारे अपने क्या है, व्यंजन। तो इनको लेकर के भी बहुत सारी बातें हमसे पूछी जा सकती है। और अपने गौतम जी का, वीरेंद्र जी, मीना साहब, आशीष नाम है इनका, AEIOU, बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने। अब दोस्तों इसमें कैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, आज जब अपनी क्लास खत्म होगी तो आप लोगों ने जैसा कि कल मुझे कहा था कि सर हमें एबीसीडी के क्रमांक याद नहीं है, तो क्रमांक याद कराने के लिए भी बहुत अच्छी टिप्स बताऊंगा मैं आपको। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं, लेकिन वो क्लास के लास्ट में बताऊंगा, जब अपने क्लास का अंतिम पड़ाव आएगा उस समय अपन डिस्कस करेंगे। ये राजी आपके सामने पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन कैसे घुमाया इसने थोड़ा देखने पे हमें पता चलेगा। अक्षरों की परिवर्तन स्थिति पर आधारित ये क्वेश्चन है अपना। तो देखिए दोस्तों, अंकुर जी राजपूत साहब को मेरा नमस्कार, स्वागत है अंकुर जी। सोहन जी शेखावत साहब को भी, और संतोष कुमार जी को भी, और अनुप्रिया सिंह जी को भी, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। देखिए, यदि डेंजरस में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं, अक्षरों को किस तरह बदलना है, अपनी जो ये टाइप है दोस्तों वो बदलने वाली टाइप है। अक्षरों को इस तरह बदलते हैं कि जो व्यंजन है वो अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर से बदलता है, और जो स्वर है वो अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से बदला जाता है। तो निम्न में से कौन से अक्षर बाएं से तीसरा होगा, कौन सा अक्षर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेंजरस एक वर्ड हमें मिला है। दिनेश जी को मेरा नमस्कार, और बिल्कुल सभी शेयर कर दो दोस्तों। और प्रमोद जी, ये अपने प्रमोद जी का भी हार्दिक स्वागत है। सारे के सारे साथी शेयर कर दें और इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं शेयर करते हुए फटाफट, और इसको मतलब प्रैक्टिस के अंदर हमें उतारना है। आप सबसे पहला जो वर्ड आपको दिख रहा है वो डी है, यानी कि वो क्या है, व्यंजन। तो उसको पहले वाले अक्षर से बदलना है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिख के भी बता देता हूं कि व्यंजन को तो किससे बदलना है, उससे पहले वाले अक्षर से, जिसको पूर्ववर्ती के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये भी नाम आ जाता है कि व्यंजन को पूर्ववर्ती, और एक और वर्ड होता है अनुवृत्ति, ये जो स्वर के लिए लगेगा। और स्वर को किससे बदलना है, स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से, उसको बाद वाले अक्षर से, जिसको अनुवृत्ति बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अनुवृत्ति। ये नाम भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, पूर्ववर्ती और अनुवृत्ति नाम भी आ जाते हैं। इसका आंसर एम होगा, इन्होंने बता दिया। तो चलते हैं, डी को तो मैंने बदला पहले वाले अक्षर से, ए को बदला मैंने बाद वाले अक्षर से, क्योंकि ये क्या है, स्वर है, तो ये हो गया बी। और एन को बदला मैंने पहले वाले अक्षर से, एम हो गया। उसके बाद में जी को भी पहले वाले अक्षर से, व्यंजन है, तो जी के पहले एफ। ई को बदलूंगा मैं बाद वाले अक्षर से, यानी कि कौन आएगा, एफ।
उसके बाद में आर को मैं बदलूंगा पहले वाले अक्षर से यानी कि क्यू आएगा, ओ को मैं बदलूंगा बाद वाले से पी आएगा, यू को भी मैं किससे बदलूंगा बाद वाले से वी आएगा, और एस को किससे बदलूंगा पहले वाले से। तो ये शब्द बना और इसमें हमें बाएं से तीसरा अक्षर ढूंढना था। तो बाएं से, ये बायां छोर है अपना, ये कौन सा छोर है बायां छोर, और ये कौन सा है दायां छोर। तो बाएं से तीसरा अक्षर, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, यानी कि अपना उत्तर एम हो गया और सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट उत्तर हो गया दोस्तों। तो एम होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। गिरिराज जी सैनी साहब का हार्दिक स्वागत है। अंकुर जी राजपूत साहब ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। तो इसी के साथ में अब आप लोगों को पता चला होगा कि अक्षरों की अदल बदल से वर्णमाला परीक्षण में कैसा क्वेश्चन बनता है, ये हमें पता चला है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन वो भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे मेरे से जल्दी करें। जब अपने ही साथी अपने साथ में पढ़ने वाले जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताने लगते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ही चीजें क्लियर है और समझ में आ चुकी है, और यही जरूरी है इसी समय में इस एग्जाम की दृष्टि से कि हमें चीजें जल्दी जल्दी क्लियर हो, ताकि हमारे 150 नंबर हमारी मुट्ठी में हो और हमारी जेब में हो, और हमारे सिलेक्शन के अंदर ये सब्जेक्ट बहुत ही सार्थक हो और बड़ा ही कारगर हो। तो देखिए दोस्तों, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिला है। यदि टेम्पोरल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी में पिछले वाले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में आगे वाले अक्षर से बदला जाए तो इस प्रकार प्राप्त हुए अक्षरों को, अब यहां पर एक और छोटी सी चीज आ चुकी है कि इस प्रकार प्राप्त हुए अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार, यहां पर यह चीज हमें छोड़नी नहीं है, वर्णमाला के क्रमानुसार आयोजित किया जाता है। तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर कौन सा होगा? बड़ा ही घुमाया है क्वेश्चन और आप लोगों ने इसका आंसर दिया, लेकिन मैं इसको जल्दी जल्दी अब करके बता रहा हूं। टी व्यंजन है तो इसको पहले वाले अक्षर से यानी कि एस, ई स्वर है तो बाद वाले अक्षर से यानी कि एफ, एम अपना व्यंजन है तो पहले वाला अक्षर एल, पी भी अपना व्यंजन है तो पहले वाला अक्षर ओ, ओ अपना स्वर है तो आगे वाला अक्षर पी, आर का मतलब पीछे वाला अक्षर, और ए का मतलब आगे वाला अक्षर, और एल का मतलब के। लेकिन बात अभी यहां पर ही खत्म नहीं हुई है। कैसे खत्म नहीं हुई है? क्योंकि अब हमें इस प्रकार से प्राप्त हुए अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में जमाना पड़ेगा। तो वर्णमाला के क्रम में इनमें से सबसे पहले कौन आता है? बी। तो सबसे पहले मैंने बी ले लिया। बी के बाद बात करते हैं दोस्तों तो कौन आता है? एफ। देखिए कई बार ये चीजें भी हमें मात दे जाती है एग्जाम में कि कई चीजें छूट जाती है अपने से, तो छोड़नी नहीं है दोस्तों, हमें लेना है बी के बाद में एफ को। एफ के बाद में देखते हैं तो एल, ओ, पी, क्यू और के में सबसे पहले कौन आएगा? के, फिर कौन आएगा? एल, उसके बाद में ओ आएगा दोस्तों, उसके बाद में कौन आएगा? ओ, उसके बाद में पी आएगा, फिर क्यू आएगा और फिर कौन आएगा? एस। अब हमें उत्तर बताने के लिए हम तैयार हैं। हमें बोला है दाएं सिरे से चौथा अक्षर, तो यहां पर शायद आप लोगों ने गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ कर दी है। तो इसका मतलब आपका नंबर है जो 3 नंबर तो गए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में 3 नंबर गए। जिन्होंने पी उत्तर बताया था उनका सरासर उत्तर गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, जो करेक्ट उत्तर इसका होगा वो ओ होगा दोस्तों। ओ, ओ मतलब चौथा अक्षर कौन सा है? ओ। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर कौन सा हो गया? ओ हो गया। कई सारे साथियों ने यहां पर बिना वर्णाक्रम के ही उत्तर दे दिया। अब इसमें तो पी था, लेकिन इसे हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाना था दोस्तों, इसलिए ये छोटी सी गलती आपसे हो गई है। तो मैं माफ तो कर दूंगा अभी, लेकिन आगे कभी एग्जाम में माफ नहीं किए जाओगे आप। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी इसी प्रकार का आपका, और फटाफट अब उत्तर चाहिए मुझे, तो जल्दी से अपने उत्तर आने दीजिए दोस्तों। बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है अपना। कैवेंडिश जो शब्द है उसके पहले सभी स्वरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए और फिर सभी व्यंजनों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं छोर से छठे के दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से उत्तर आने दीजिए दोस्तों। मजा आ गया सर। सोहन जी शेखावत साहब का हार्दिक स्वागत है। मजा अपनी जेब में अपने हाथ में है, मजा क्यों नहीं आएगा दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। फिर देखिए नेक्स्ट टाइप भी अपने पास में पड़ी है आज, तो आज मैं चाहता हूं कि ऑलमोस्ट ये सारी चीजें खत्म ही हो जाए अपने ये जो चैप्टर है,
और बिल्कुल छोटा सा हल्का फुल्का चैप्टर है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आंसर आने दीजिए, आप आंसर फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर दे दीजिए। और क्या उत्तर बता रहे हैं देखते हैं। देखें, देखिए केवेंडिश शब्द के पहले सभी स्वरों को वर्णानुक्रम में, मतलब स्वर कौन से हो गया, ए हो गया, ई हो गया, उसके बाद में एन डी आई हो गया, तो इनको वर्ण के क्रम के अनुसार ही लगाना है। और वैसे भगवान की कृपा से ये वर्ण के क्रम अनुसार ही लगे हुए हैं। ए, ई और आई इनको पहले लेना है, इनको क्या लेना है, पहले लेना है। उसके बाद में देखिए हमें लगाना है सभी जो व्यंजन है उनको भी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ही लगाना है। तो मैंने लगा दिया सी को। सी के बाद में देखते हैं बड़ा कौन सा है, तो डी है दोस्तों, डी को लगा दिया। डी के बाद में बड़ा अगर देखा जाए तो एच है, तो मैंने एच को लगा दिया। एच के बाद अगर बड़ा देखा जाए तो एन है, एन के बाद बड़ा देखा जाए तो एस है, और एस के बाद देखा जाए तो वी है। तो ये मैंने इनको बिल्कुल उसी क्रम में लगा दिया है जिस क्रम में क्वेश्चन की डिमांड थी दोस्तों। तो चलते हैं अब उत्तर की तरफ। यहां पर बोला है तो दाएं छोर से छठवां, तो ये दायां छोर है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये हो गया छठवां। और इस छठे के दाएं का तीसरा अक्षर, तो छठे का वापस दाएं, दायां यही होगा इसका, और पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि उत्तर क्या आएगा, एन। सी ऑप्शन आएगा, आई गलत हो जाएगा दोस्तों, आई आपका उत्तर गलत है, इसका उत्तर एन आएगा, यानी कि अपना उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, और फटाफट से आशा करता हूं कि आप इसका उत्तर बताएं आप, और वो भी बड़े जल्दी से बताएं। इस शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित कर दिया जाए तो आपको दाईं ओर से सातवें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। फटाफट से आंसर आने दीजिए साथियों, जल्दी से। ये नया क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा है और इसे शेयर कर दीजिए, मतलब माहौल बना दीजिए, अपने साथियों को जगा दीजिए कि पढ़ाई शुरू हो चुकी है, वो भी रात के 9 बजे एम स्टडी लाइव में, और सीके सर के साथ में। मैं ही हूं भाई सीके सर तो डायलॉग है ये छोटा सा। तो चलते हैं, शब्दों को सबसे पहले वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं जमाते हैं। तो भाई जमाते हुए ये हमें ध्यान रखना है, कई बार ऊक चूक हो जाती है, क्योंकि 26 आदमियों की सेटिंग बिठाना बड़ा ही मतलब तकलीफ दे है। 26 आदमियों को मतलब व्यवस्थित करना, वो भी अपने हिसाब से बड़ी माथापोड़ी होती है। सभी भाई शेयर करो और शायरी भी करो, बहुत ही अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी साहब को भी वेरी गुड इवनिंग। बीएसटीसी और कोर्स स्टार्ट करने के लिए भी आपको भी दोस्तों उतना ही धन्यवाद जितना हमें, क्योंकि पढ़ाई करने वाले तो आप हो और आपके लिए ही है। तो चलिए साहब करते हैं। सबसे पहले मैंने किसको लगाया, ए को। ये वाला तरीका बहुत अच्छा है जो मैं काट रहा हूं, क्योंकि उसमें मान लो कि कोई हेरफेर रहे तो भी हम बाद में हाथाजोड़ी करके और माफी मांग के वापस भी बिठा सकते हैं, गलती हो सकती है। राम राम जी, अपने आर.एस. गुजर साहब को मेरा सलाम, स्वागत है, ज्योग्राफी के बादशाह आर.एस. गुजर साहब। और सब भाई शेयर करो। तो ए को ले लिया, ए के बाद बी नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने सी को ले लिया, सी के बाद डी नहीं दिखाई दे रहा है, और डी के बाद ई है तो ई को ले लिया। एफ मुझे दिखाई दिया तो पकड़ के यहाँ बिठा लिया, और उसके बाद में मुझे जी भी दिखाई दिया तो उसको भी बुला लिया कि भाई आजा। उसके बाद में एच नहीं दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है तो आई को बुला के बिठा लिया। आई के बाद में यहाँ पर एल दिखाई दे रहा है तो एल को बिठा दिया। एल के बाद में एन दिखाई दे रहा है तो एन को पकड़ लिया, आर को पकड़ लिया, टी को पकड़ लिया और यू को पकड़ लिया। ये लो जी, सबको पकड़ के बिठा दिया। अब उत्तर आपके हाथ में है और आंखों के सामने है। दाएं ओर से सातवां अक्षर, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। सातवां यानी कि कौन सा हो गया, जी। लेकिन आगे कहानी और भी है। सातवें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, वही फिर से आया है। कौन आया है, एन, और इस बार अपने उत्तर के रूप में बी ऑप्शन आया है। और अनुप्रिया सिंह जी को वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है, और सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो भी इसी टाइप का है। अब ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन नई टाइप पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो नई टाइप में नए साथियों का स्वागत करूंगा मैं। कल्पना सिंह जी का वेरी गुड इवनिंग, और एक दूसरे को गुड इवनिंग कर रहे हैं भाई, सर से भी पूछ लो कोई, और लाइक कर दो दोस्तों, अपनी क्लास को लाइक ठोक दो आप, अंगूठा जो है वो दिखा दो आप अपने वाला, बिल्कुल। यदि यूनिवर्सल के पहले 3 अक्षर उल्टे कर दिए जाए, मतलब उल्टा करना, काम को क्या करना है, उल्टा। तो यूनिवर्सल के पहले जो 3 अक्षर हैं, आई एन यू कर दूं मैं,
अब ये मैं बता के और निकल रहा हूं अगली टाइप पर, तो इसको आप मेरे साथ साथ में देखिए। INU और फिर उसके आगे वाले 3 अक्षर और उल्टे कर दिया जाए तो REV, और इसी प्रकार से आगे वाले अक्षरों को भी और उल्टा कर दिया जाए तो LAS, ये अपना वर्ड बना। इस प्रकार से उल्टे क्रम में लिखे जाए तो उसी क्रम में 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो उस क्रम में मतलब इस क्रम के अंदर मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां अक्षर कौन सा होगा, L, यानी कि बी ऑप्शन। 3 नंबर ले गए अपन, 3 नंबर ले लिए, बिल्कुल ठोक बजा के 3 नंबर ले लिए अपन ने। ये था वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनके उल्टे फुलटे करके, हमसे घुमा करके, हमारा माथा खराब करके हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला था वो वाला था। तो चलते हैं दोस्तों अगली वाली टाइप के ऊपर। जो नेक्स्ट टाइप है, आपने नाम सुना होगा, कई बार आपने इस्तेमाल, आजकल तो ये अपन काम में नहीं लेते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते थे, एक छोटी सी बात बताता हूं, जब हम पढ़ते थे और उस जमाने में मोबाइल नहीं चलते थे, तो हमें किसी का मोबाइल नंबर ढूंढने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी, आपने सुना होगा, आजकल तो बंद ही हो गई है, पहले छपती थी और सारे अपने एरिया के, राजस्थान के जितने भी मुख्य मुख्य जगह थी उनके नंबर उसमें मिलते थे। तो उनको कैसे ढूंढा जाए, उनको इस क्रम में लगाया जाता था जिसको अपन बोलते हैं डिक्शनरी क्रम। मतलब जो अपने नाम है, जैसे मेरे पास में एक है आजाद, एक है अमर और एक है अमन। अब इनमें से सबसे पहले डिक्शनरी के अंदर कौन आएगा, यह बहुत ही अच्छी जानकारी वाली बात है, इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। आपके सामने 3 नाम हैं और जिनको डिक्शनरी के क्रम में जमाना है। आपके मोबाइल में भी आपने देखा होगा कि कॉन्टेक्ट नंबर भी इसी प्रकार से आते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल लाइक कर दो क्लास को। तो कौन आएगा सबसे पहले, आजाद आएगा, अमर आएगा या अमन आएगा? तो उसके बारे में देखिए, तीनों का जो कॉमन वर्ड है ए, तीनों में लड़ाई चल रही है, तो तीनों के आधार पर अपन तय नहीं कर सकते। गजानन जी चौधरी साहब को मेरा नमस्कार। अब दूसरा अक्षर देखते हैं तो यहाँ Z है, यहाँ M है और यहाँ पर भी M है, तो M और M में टक्कर हो गई कि भाई मैं भी M हूं और तू भी M है, तो पहले कौन? तो इसके लिए तीसरे के पास गए। किसके पास गए? तीसरे के पास। यहां भी A है, यहां भी A है। अब यहां पर भी फिर से बात हो गई कि दोनों के पास इक्के हैं, दोनों के पास इक्के हैं। चौथे अक्षर की बात करते हैं तो R है और N है, तो मतलब ये पहले आएगा, तो सबसे पहले तो अमन आएगा, उसके बाद में कौन आएगा? अमर आएगा, और आजाद बेचारा सबसे लास्ट में आएगा। आजादी वैसे बहुत लेट मिलती है, तो आजाद कोई भी आदमी बड़ा ही तकलीफ होके बनता है। बिल्कुल सही बात है संतोष कुमार जी, अमन, अमर, आजाद। मोना जी ने बहुत लाजवाब उत्तर दिया है, कल्पना सिंह जी का भी। तो इस प्रकार का है ये क्वेश्चन, आगे आने वाला देखने वाला आपको मिलेगा। मैं आपको अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को हल करवाने वाला हूं। विकास जी भादु साहब को मेरा नमस्कार, और राधा किशन जी चौधरी साहब को भी मेरा राम राम और सल्यूट है उनको। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बड़ा ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन है। आपको नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, इन सभी को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। डिक्शनरी के हिसाब से हमें इसको सेट करना है। देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो जोश है वो कहीं ठंडा नहीं हो जाए। ये जोश बड़ी मुश्किल से आता है, तो जोश के साथ में शेयर करिए, दबा के लाइक करिए और एग्जाम को फाइट करिए और अपना नाम दर्ज करवा लीजिए उस सिलेक्शन वाली लिस्ट में एम स्टडी के साथ में। तो पहला जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्वेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, इनविजिबल है, इनवेरिएबल है और इन्वेस्टिगेट है। इनमें से टक्कर वही है कि सबसे पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पर कौन आएगा, पांचवें नंबर पर कौन आएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी का और मोना जी का, और गुरप्रीत सिंह जी का भी हेलो, उनको हाय मेरी तरफ से। तो चलते हैं दोस्तों, पहला अक्षर, इसको करेंगे कैसे, अटेम्प्ट कैसे करेंगे? अटेम्प्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। यहां पहला अक्षर है आई, इधर भी आई है, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है। तो अभी तो कांटे की टक्कर चल रही है कि भाई आई है। वैसे देखा जाए तो आगे वाला अक्षर एन और एन, आई एन, आई एन, आई एन और आई एन, अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है। उसके बाद में आई एन वी है, आई एन वी है, आई एन वी है, आई एन वी तक टक्कर चल रही है भाइयों। उसके आगे देखते हैं अपन दोस्तों,
तो देखा जाए तो यहां पर V के बाद E है, यहां पर I है, यहां पर भी E है, और यहां पर O है, और यहां पर क्या है A। तो A O E I E में ABCD में सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है? A आता है। तो यहां पर भी सबसे पहले कौन आएगा? 4 नंबर वाला आएगा। तो सबसे पहले तो 4 नंबर वाला आएगा। तो भाई ये दोनों ऑप्शन तो मैं एक ही ऑप्शन हटा पाऊंगा, क्योंकि तीनों में 4-4 है, कांटे की टक्कर चल रही है। अब इसको तो मैं भूल जाता हूं, क्योंकि इसको तो मैंने काम में ले लिया। अब देखिए E है, I है, E है और O है। तो E में टक्कर चल रही है। E के बाद यहां पर N है और E के बाद यहां पर S है। तो S पहले आएगा या N पहले आएगा? तो दोस्तों N पहले आएगा। तो यहां पर 1 नंबर वाला पहले आएगा। तो 1 नंबर को हटाता हूं। फिर I, E और O है, तो वापिस से मैं E वाला ही लूंगा। कौन सा आएगा? 5 नंबर वाला। अब इनमें से अगर थोड़ा थोड़ा कोई मिल रहा है तो डायरेक्ट उत्तर भी आप दे सकते हैं, क्योंकि पहले ऑप्शन में 4 के बाद 2 है तो नहीं बैठेगा मामला, 4 के बाद 5 है लेकिन 1 आना चाहिए तो नहीं बैठेगा। तो जाहिर सी बात है उत्तर डी होगा, लेकिन फिर भी पूरा करेंगे। और वो कैसे करेंगे? देखिए, इसको भी हटाया। आई और ओ में सबसे पहले आई आएगा, तो जाहिर सी बात है 3 नंबर, और फिर कौन आएगा? 2 नंबर। यानी कि अपने 3 नंबर अपने हाथ में। डी है आंसर, बिल्कुल बिल्कुल डी है। चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी हैं, आप नजर डालिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ये, इसको जब चुटकियों में हल करते हैं अपन तो बड़ा मजा आता है। अब मैं दूसरे तरीके से आपको करके बता रहा हूं, ध्यान दें आप, ये तरीका थोड़ा और अच्छा है, और अच्छे तरीके के साथ में अपन इसको करते हैं। तो देखिए, COU और COU और COU, COU और COU तीनों बराबर है, तीनों की बराबर लड़ाई चल रही है। समझ में नहीं आया तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों वापस से, इसके बाद में और वापस से बता रहा हूं। आपका सही है वीरेंद्र जी, गजानन जी का। विजय साहू साहब को मेरा नमस्कार, स्वागत है विजय जी। और आंसर डी है। जिनकी समझ में नहीं आया वो देखो कि हमें एबीसीडी के हिसाब से जमाना है। सभी के अंदर पहला जो पहले 3 अक्षर है वो COU 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 COU। अब सभी जगह राम 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 लिखा हुआ है, तो भाई ऐसे तो कोई भी, चलो मैं इस पर एक कहानी सुनाता हूं आपको छोटी सी। संस्कृत की भी रेगुलर क्लास लगेगी होम डिलीवरी साहब, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है कि एक बॉस जो होता है वो हमेशा बॉस ही होता है। ये कहानी बॉस के ऊपर है आधारित, मैं उत्तर बाद में बताऊंगा, पहले कहानी सुनिए आप। अब बॉस ने अपने मतलब कलीग को, अपने जूनियर को कहा कि आप स्कूल की स्पेलिंग लिख के लेके आओ। तो उसने ये लिखा स्कूल, उसने क्या लिखा? स्कूल, कि आप स्कूल की स्पेलिंग लिख के लेके आओ। तो उसने स्कूल लिखा और ये जाकर के अपने बॉस को दी। तो बॉस ने उसको देखा और कहा कि ये गलत है, ये स्पेलिंग क्या है? गलत है। तो भाई कलीग जो एम्प्लॉय था उसका सीधा सीधा सवाल था कि सर गलत क्यों है? तो बॉस ने क्या बोला कि जो दूसरा वाला ओ है वो तो पहले आएगा, और जो पहले वाला ओ है वो क्या आएगा? बाद में आएगा। ये जोक हो गया एक टाइप का। जोक कैसे हो गया कि बॉस हमेशा सही होता है। ये कैसे सही होता है? ये उस बॉस ने साबित कर दिया कि तेरी भैया स्कूल की स्पेलिंग है वो गलत है। वो गलत इसलिए है कि वो जो दूसरा वाला ओ है वो पहले आएगा, और जो पहले वाला ओ है वो कब आएगा? दूसरे नंबर पर, इसलिए तेरी स्पेलिंग गलत है। तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया बेचारा आगे वाला। तो सेम एज इट इज वही वाली बात है दोस्तों यहां पर, इस जगह पे भी, कि यहां पर भी COU COU सारी जगह COU ये लिखा हुआ है। तो यहां पर इनमें चल रही है भाई कांटे की टक्कर। तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पहले कौन सा आएगा। COU के बाद में देखिए यहाँ N है, यहां पर R है, यहां पर भी N है, यहां पर R है और यहां पर N है। अब R वाला तो नहीं आएगा, लेकिन N वालों में कांटे की टक्कर चल रही है। तो N के बाद देखो T है, N के बाद T है, और N के बाद क्या है? S। तो जाहिर सी बात है कि S पहले आता है T से। तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने हुए गलत। तो सबसे पहले कौन आएगा? 4 नंबर वाला। अब देखिए, अब यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक छुपी हुई है। शॉर्ट ट्रिक देखिए कि यहां 4 के बाद 1 है, तो और यहां पर भी 4 के बाद क्या है? 1। तो इसको तो भूल ही जाओ, ये अपने हिसाब से सेट है ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि आपके पास 4 ही ऑप्शन है और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद देखिए यहां पर 2 है और यहां पर क्या है? 5।
तो आप 2 और 5 में से ही डिसाइड कर लो पहले कौन सा आएगा, आपका उत्तर आ चुका है। आप अगर 2 और 5 में भी डिसाइड कर लो तो भी आपका उत्तर आ चुका है। 2 नंबर तो ये है अपना और 5 नंबर ये है, तो COUN और COUR में पहले कौन आएगा, 5 नंबर वाला। कहानी खत्म, उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन। 4 1 और 5 3 और 2, ये मैंने बहुत ही छोटे तरीके से आपको बताया है, इसका उत्तर बी ऑप्शन आएगा। मोना जी का और सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे मतलब कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी तो एक बार अंगूठा जरूर दिखाएं और अब मेरी क्लास को भी लाइक करें दोस्तों। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक बजाई दो आप दोस्तों, लाइक तो बनता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर, लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है और उसका उत्तर आप बताने के लिए अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपना उत्तर जल्द से जल्द मुझे बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से। शब्दकोश के अनुसार जमाना है, स्पेलिंग आपको मिल चुकी है और उत्तर आपको बताना है फटाफट से, बिल्कुल। बहुत हार्दिक आभार। कल और आपको एक कहानी सुनाऊंगा इसी प्रकार की कहानी जरूर मिलेगी आपको। तो देखिए SC और यहां पर सभी जगह SC है और इसके आगे E है, A है और I है और H है। तो भाई साहब A पहले आएगा, ये तो हमें पता है। तो अभी A दोनों जगह टक्कर चल रही है, A में चल रही है, यहां पर भी A है और यहां पर भी A है। A के आगे क्या है, N, और A के आगे क्या है, T। तो सबसे पहले कौन आएगा, 3 नंबर वाला, और सबसे पहले 3 नंबर वाला आएगा। तो ये दोनों ऑप्शनों को तो मैं घर ही भेज दूं कि भाई तुम तो फ्री हो चुके हो, A और B में से अपना उत्तर आएगा। वापिस से अपनी ट्रिक इस्तेमाल करिए, तलवार निकालिए और यहां पर देखिए 5 और 5 में तो कोई समस्या है ही नहीं, 5 नंबर वालों कोई भी भूल जाइए, 3 और 5 को भूल जाइए। अब A ऑप्शन में यहां पर 1 है और यहां पर क्या है, 4। तो 1 और 4 की टक्कर को देखिए, इन दोनों में से जो जीता वही सिकंदर, तो वही सिकंदर होते ही तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर SCE है और SCH है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, E वाला पहले आएगा। तो यहां पर 5 के बाद 1 लगेगा, यानी कि A ऑप्शन है वो मेरा यहां पर सीधा सीधा सही नंबर मुझे दिलाएगा। 3 नंबर मेरे फोगट के मुझे मिलेंगे यहां पर। A ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलते हैं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आप सब लोगों ने ये 2 नंबर बताने वालों के उत्तर गलत है। प्रतीक्षा जी श्रीवास्तव साहब, आपके उत्तर 2 गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि 1 और 4 में सबसे पहले 1 आएगा, 4 नंबर वाले में यहाँ पर H है, H पहले नहीं आता है, E पहले आता है। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन, और चलिए जल्दी से जवाब दीजिए आप इस क्वेश्चन का। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अपना हमेशा शब्दकोश वाला जो है। अब जल्दी जल्दी आप उत्तर दीजिए। समझा मैंने दिया है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो प्रैक्टिस आप यहां पर करिए दोस्तों। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, इस बार भी आप सीखें। रिपीट तो दोस्तों ये इसको समझ लीजिए आप, वैसे उसी तरीके से मैं इसको भी बताऊंगा, जिस तरीके से जिस छोटे तरीके से मैंने आपको बताया था, सेम एज इट इज उसी तरीके से मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। तो संस्कृत का भी लगेगा डिलीवरी साहब, संस्कृत भी शुरू होगी, बड़ी जल्दी होगी। हिंदी और संस्कृत की क्लास भी आपकी BSTC की शुरू होगी दोस्तों। देखिए TOR और इधर भी TOR, इधर भी TOR, इधर भी TOR और इधर भी TOR। यहां तक तो कोई किसी को दर्द है ही नहीं, किसी को भी। हाँ, जिनको समझ में नहीं आया वो देखो इधर, अपने डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले प्रश्न पढ़ना जरूरी होता है कि सभी को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। और डिक्शनरी में इन 5 स्पेलिंग में T सबसे पहले है, तो सभी में T है, तो कौन सी को पहले रखें, वो क्रम का निर्धारण होता है ABCD के माध्यम से कि भाई TOR और TOR तो सब में ही है, तो हम चलेंगे चौथे अक्षर पर। यहां पर T है, इस जगह पे P है, यहां पर S है, यहां पर O है और यहां पर क्या है, U। तो OUSPO में सबसे पहले कौन आता है, O आता है सबसे पहले। लेकिन दिक्कत यह है कि O इसमें भी है और O इसमें भी है, तो अब दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है, 1 नंबर और 2 नंबर में।
तो देखते हैं भाई, ओ के बाद इधर आई है और इधर ओ के बाद क्या है, एन। तो एन पहले आएगा या आई पहले आएगा, एन पहले आएगा या आई पहले आएगा? तो यहां पर आई पहले आएगा दोस्तों, TOR, और उसमें सॉरी भाई ये गड़बड़ कर दी, TORT है, ये गड़बड़ कर दी मैंने थोड़ी सी। वापस देखो आप, यहां पर T है, मैं O भी ले लिया था इसलिए, यहां पर P है, यहां पर S है, और यहां पर U है, और यहां पर O है। तो सबसे पहले O वाला आएगा। तो सबसे पहले तो 2 नंबर को लिया। अब मैं फुल तरीके से बता रहा हूं, इसको समझना। अब चलते हैं अपन आगे। तो T, P, S और U में सबसे पहले कौन आएगा? P आएगा दोस्तों। तो P आएगा, तो इसका मतलब 3 नंबर वाला अपना सबसे पहले आएगा। उसके बाद में देखते हैं, सॉरी 5 नंबर काट दिया मैंने, 3 नंबर कटेगा यहां पर। अब देखते हैं टी, एस और यू में सबसे पहले कौन आएगा? एस, तो 5 नंबर वाला आएगा। फिर टी और यू में सबसे पहले कौन आएगा? 1 नंबर वाला, तो 1 नंबर, और फिर कौन आएगा? 4 नंबर। तो ये अपना उत्तर होगा 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4, ये उत्तर होगा दोस्तों अपना, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये था 2 3 5 4 1 क्यों बता रहे हैं भाई? 4 1 क्यों बता रहे हैं? 4 1 क्यों बताया जा रहा है? TORU है, TORT है, यहां पर TORT। तो U पहले आएगा या T पहले आएगा? तो T पहले आएगा दोस्तों, इसलिए 1 नंबर वाला आएगा। ये आपका हाँ, सी उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, सी ही निकाला है मैंने, देख लीजिए 2 3 5 1 और 4। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सी उत्तर आएगा दोस्तों, ओ पहले आता है ना, तो ओ पहले लिया है ना भाई साहब, ओ 2 नंबर वाला पहले लिया है समझ में आ गया, बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और समझ में आया हुआ है तो इसका उत्तर बताइए जल्दी से। अपने साथ में लगभग बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और उनसे आशा करता हूं कि वो एक बार तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस क्वेश्चन का आंसर भी बताएं। लाइक का बटन दबाओ, उत्तर बताओ, बड़ा ही मजेदार होता है ये उत्तर बताना और लाइक का बटन दबाना। एक बार बटन दबा के देखो कैसा लगता है। ये जो अंगूठे वाला, जो उल्टा वाला नहीं, जो खड़ा वाला अंगूठा है, वो वाला बटन दबा के देखो, मजा आता है, सुकून मिलता है बड़ा ही। तो देखिए दोस्तों, यहां पर LEA और LEA, LEA और LEA और LEA, ये भी बड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन है साथियों, तो आप इसको हल्के में ना लें और इसके उत्तर पे ध्यान दें। LEA के बाद में F है, यहां पर क्या है? F। मैं इसको अब गोला भी कर देता हूं साथ साथ में, ताकि अपने सभी साथियों के कंफ्यूजन नहीं हो। ये तो हो गया साहब F। यहां पर है V, यहां पर क्या है? V, यहां पर है D, और यहां पर क्या है? R, और यहां पर क्या है? K। तो भाई साहब FVDKR में सबसे पहले D आता है, इसलिए 5 नंबर वाला मैं पहले ले लेता हूं। दोनों को मैं क्या कर देता हूं? घर भेज देता हूं। अब D को 5 नंबर वाले को भी हटा लिया। फिर FVKR में सबसे पहले कौन आता है? F पहले आता है, तो मैं 1 नंबर वाले का ले लेता हूं, 1 नंबर वाले को, इसको भी फ्री कर देता हूं। VKR में सबसे पहले K आता है, तो मैं 4 नंबर वाले को ले लेता हूं, इसको फ्री कर देता हूं। और V और R में सबसे पहले R आता है, तो मैं 2 नंबर वाले को लेता हूं, और लास्ट में बचा कौन? 3 नंबर वाला। ये उत्तर दे दिया ए ऑप्शन, कोई भी माथापोड़ी नहीं, उत्तर आ गया अपना ए ऑप्शन। बहुत ही अच्छे तरीके से अपना उत्तर आया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे की तरफ। आगे वाला जो आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा टाइप है, और इस टाइप को समझिए आप, ये क्या कहना चाहता है टाइप। ये नया क्वेश्चन है, मतलब अभी तक अपन ने डिक्शनरी वाला पढ़ा, लेकिन ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है उसी के अंदर। मैं इसको साइड में लगाता हूं, फिर आपको अच्छे से समझाता हूं इसको। निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ अक्षरों का एक समूह दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक अक्षर से एक अंक निर्धारित किया गया है। जैसे ई को 1 दिया है, आर को 2, एस को 3, ए को 4, एन को 5 और ओ को 6 दिया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। उनसे इतना बहुत नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, इतना बहुत नहीं है, इतना बहुत नहीं है, अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। उन अंकों के सही क्रम को विकल्पों में दर्शाएं। तो देखिए दोस्तों, इसको अब आप कहोगे कि साहब अर्थपूर्ण शब्द के लिए तो हमें इंग्लिश आनी जरूरी है, तो लेकिन कई बार ऐसे होता है कि अपन जनरल चीजें काम में लेते हैं, वो भी अपना काम बिठा देती है। तो कैसे बैठेगा काम? देखिए, यहां पर
सबसे पहला जो वर्ड है वो 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर यानी कि आर से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? स्पेलिंग बनानी ही पड़ेगी, हमें चेक कर करके देखना पड़ेगा। ऐसे अपन कोई बाहुबली या कोई पितर नहीं आएंगे अपने अंदर कि वो सीधा ही बता देंगे कि भाई अब एक तरीका तो है, वो तरीका ज्यादातर अपन कई बार एग्जाम में इस्तेमाल करते हैं, जय माता दी, ये मतलब सी ठोक दिया माता जी के भरोसे। लेकिन कई बार माता जी नाराज रहती है हमसे, पता नहीं चलता हमें कि नाराज क्यों है और उत्तर गलत हो जाता है, 3 नंबर चले जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना ही पड़ेगा ये कर करके पूरा, इसीलिए ये चाहे थोड़ा सा दुखदायी है लेकिन हमें इसको समझना है। तो सबसे पहले 2 नंबर, फिर एक की जगह मैंने क्या लिया? ई। यहाँ पर 1 था तो 1 नंबर की जगह ई, 4 नंबर की जगह मैंने ए लिया, 3 नंबर की जगह एस लिया, और 6 नंबर की जगह ओ लिया, और 5 नंबर की जगह एन। तो क्या ऐसी स्पेलिंग बनती है क्या? ऐसी स्पेलिंग बनती है क्या? रीजन, रीजन, रीजन ये वर्ड है ये, और अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, ये अपना अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, तो अपना इसका उत्तर ए ही होगा, क्योंकि अर्थपूर्ण शब्द बन गया तो चलो बात खत्म होगी। लेकिन पीछा यहां नहीं छोड़ेंगे, पीछा यहां नहीं छोड़ेंगे, आगे वाले को भी देखेंगे। यहां पर है 5 और 6, मतलब एन ओ, फिर है 3 नंबर एस, फिर उसके आगे है ए, और फिर है आर, और फिर है ई। तो ऐसा वर्ड अपन ने देखा नहीं है, अर्थपूर्ण बनेगा नहीं ये ऐसा वर्ड। ये बीएसटीसी का और पीटीटी का एग्जाम है, तो इसमें नॉर्मली वैसा ही होगा जैसा आपने उस वर्ड को देखा है, वही आपसे पूछा जाएगा। ऐसे नहीं है कि भाई आपको इंग्लिश के बहुत बड़े ज्ञाता हो आपसे तो उस टाइप से इसमें कुछ करवाएंगे। ए होगा। अपन चलते हैं बिना टाइम खराब किए अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इनसे, ये बिल्कुल अपनी क्लास के अंदर ही रहती है, और आप इस क्लास खत्म होने के बाद में इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरीके का है, और इसका उत्तर आने दीजिए आप। बिल्कुल वो का वो क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन से सीक्वेंस से एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, कौन से सीक्वेंस से एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा वो बताना है। देखिए सबसे पहले है एक ए नंबर लेता हूं, तो सबसे पहले है यू, फिर उसके बाद में है एन, फिर 2 नंबर पर है बी, फिर 3 नंबर पर है ए, और 5 नंबर पर है सॉरी गलती कर दी क्या मैंने, बी के बाद 3 नंबर ए, और फिर 5 नंबर पर है आर। ऐसी स्पेलिंग होती है क्या? ऐसी स्पेलिंग नहीं देखी हमने, लेकिन आगे वाले पे देखते हैं। वापस यहां पर लेते हैं तो यू, फिर उसके बाद में 5 नंबर है तो आर, उसके बाद में 2 नंबर पर बी है, और 3 नंबर पर ए है, और 4 नंबर पर एन है। तो ये स्पेलिंग तो देखिए दोस्तों मैंने, अर्बन जिसको बोलते हैं, अर्बन शहर, अर्बन ये स्पेलिंग देखी है मैंने, और ऊपर वाली नहीं देखी, वो अनबर है, ये अर्बन है। मतलब देखो थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। तो इसका उत्तर जाएगा अपना बी ऑप्शन। अब ये ज्यादा तो देखिए दोस्तों, ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, लेकिन उसमें नॉर्मल स्पेलिंग हमसे दी जाती है। चलते हैं अपन अगले 13वें क्वेश्चन के ऊपर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए आप फटाफट से, और जल्दी जल्दी आप उत्तर आने दीजिए अपने। इसके बाद में 1-2 टाइप और बची हुई है अपनी, 1-2 टाइप और बची हुई है। फिर मैं आपको एबीसीडी के अक्सर, शायद आज तो टाइम नहीं बचेगा, लेकिन कल जैसे क्लास शुरू होगी तो सबसे पहले वही सिखाने वाला हूं। देखिए इससे भी वही शब्द हमें अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, वही हमें निकालना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले है 3 नंबर यानी कि सी, फिर उसके बाद में है 4 नंबर। अब देखिए ये तो मैं क्यों गलत कर देता हूं, क्योंकि ज्यादातर स्पेलिंग होती है उसमें स्वर और व्यंजन का ज्यादा मेलजोल होता है। स्वर और व्यंजन, जैसे व्यंजन के बाद स्वर होना चाहिए या स्वर के बाद व्यंजन होना चाहिए, तो ये ट्रिक भी आप काम में ले सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये पहले वाले को तो बिल्कुल ही नकारता हूं, पहले वाले को तो बाद में देखता हूं मैं बी ऑप्शन। तो उसमें देखिए सबसे पहले 2 नंबर यानी कि ओ, फिर 3 नंबर यानी कि सी, ये ठीक लग रहा है सी, फिर उसके बाद में 1 नंबर यानी कि ई, फिर उसके बाद में 5 नंबर ए, और ये ओशियन, ओशियन बन गया ये दोस्तों, ओशियन। ओशियन स्पेलिंग है, बनती है, आपने देखा होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर बताया है। प्रतीक्षा जी श्रीवास्तव साहब को मेरा सलाम, स्वागत है प्रतीक्षा जी आपका, और बी उत्तर होगा इसका भी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी प्रकार का है,
और उत्तर आने दीजिए आप दबा करके। इसका बताइए, देखिए सबसे पहले ए ऑप्शन में स्वर और व्यंजन वाली ट्रिक तो हमारे दिमाग में होनी ही चाहिए। स्वर और व्यंजन वाली कैसे, जैसे 5 नंबर वाला लिया तो सबसे पहले एस आएगा, फिर लिया अपन ने ये आर, तो एस आर नाम से तो स्पेलिंग बहुत ही कम बनती है, एस आर नाम से बहुत ही स्पेलिंग कम बनती है, फिर भी अपन बना के देखते हैं। उसके बाद में आया है ए, फिर उसके बाद में 4 नंबर वाला एच, और फिर आया है 3 नंबर वाला के। तो ऐसी स्पेलिंग देखी क्या आपने कभी भी? मेरे हिसाब से तो एस के बाद आर आ रहा है तो ये कंफ्यूजिंग वाला ही है, तो इसलिए ए ऑप्शन को तो हटाता हूं। 5 नंबर वाला देखते हैं, बी यानी कि 5 में सबसे पहले एस, 3 नंबर पर है के। अब यहां पर भी ये भी समस्या खड़ी कर रहा है, तो इसको भी मैं भूल ही जाऊं, क्योंकि कोई ना कोई या तो एस के साथ एच आता है, एच जरूर आता है। 5 नंबर वाला लेते हैं तो एस, 4 नंबर वाला एच, और 1 पर ए, 2 पर आर, और ये बैठ गया भाई सार्क। सार्क तो आपने सुना है, सार्क नाम सुना है, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आएगा इसका उत्तर। लाइक कर दीजिए दोस्तों क्लास को, और इसका उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन। तो इस तरीके से हमें पता लगाना है। मजा आ गया सर? बिल्कुल, मजा क्यों नहीं आएगा, मजा अपने हाथ में है और उसे आना ही पड़ेगा। मजा हर इंसान के तकदीर में और उसके हाथ में ही होता है, अब उसे लेना आना चाहिए, वो कब लें, किस समय लें और कैसे लें। तो मजा बिल्कुल यही अभी आ रहा है और आगे भी आएगा, अभी देखना आप। बस मैं बुला ही रहा हूं मजे को कि मजा भाई आजा। ये छोटी मोटी मजाक थी। अब देखिए इसका भी वैसा ही बनाना है। 2 नंबर पर है टी, और 5 नंबर पर है ए, 1 नंबर पर है आर, 3 नंबर पर है ई, और 4 नंबर पर है एफ। ऐसी स्पेलिंग देखी क्या? थोड़ी अच्छी अजीब लग रही है, स्पेलिंग तो बन सकती है लेकिन अजीब लग रही है। उसके बाद देखिए 4 नंबर पे आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मुझे तो साहब इंग्लिश आती नहीं है, मुझे तो सिर्फ इंग्लिश बोलना आता है। अब ये भी चुटकुला सुन लो। एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे कहा कि भाई तुझे इंग्लिश आती है क्या? तो मैंने कहा कि बिल्कुल आती है मुझे। तो उसने कहा कि चल बोल के दिखा। तो मैंने कहा इंग्लिश। मतलब तुझे इंग्लिश बोलना आता है क्या? बिल्कुल आता है मुझे इंग्लिश बोलना, ये लो जी इंग्लिश। तो ये भी चुटकुला है। अब ये भी देख लेते हैं। बी पर 4 पर कौन आ गया? एफ। 3 नंबर पर आ गया ई, 5 नंबर पर ए, 1 नंबर पर आर, और ये आ गया 2। ऐसी स्पेलिंग देखी क्या? मैंने नहीं देखी। 5 नंबर वाले पे कौन आएगा? ए, 4 नंबर पर एफ, 1 नंबर पर ये आर, और ये हो गया 3 नंबर पर ई, और 2 नंबर पर टी। ऐसी स्पेलिंग भी नहीं देखी। 5 नंबर पर ए, 4 नंबर पर एफ, 2 नंबर पर टी, 3 नंबर पर ई, ये हो गया आफ्टर। ये क्या हो गया? आफ्टर। डी ऑप्शन हो गया भाई, आफ्टर, आफ्टर हो गया। तो आफ्टर डी हो गया बिल्कुल। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ी सी टाइप अलग है दोस्तों, ये थोड़ी सी टाइप अलग है। ये मैं इसलिए क्वेश्चन लाया हूं क्योंकि एसएससी का पैटर्न रहता है, एसएससी का पैटर्न रहता है जिसमें भी 50 क्वेश्चन आते थे और जिनमें ये वाली टाइप बहुत बार पूछी जाती थी, और बीएसटीसी के हिसाब से ये हमारे बहुत ही काम में आएगा। मनीषा जी का हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी के हिसाब से ये हमारे बहुत ही काम में आएगा, तो इसके ऊपर अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। रेणु जी बोल रहे हैं कुछ तो समझ में आया है। तो बिल्कुल आप जब क्लास लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नहीं बहुत कुछ समझ में आएगा। आंखों के और दिमाग के सारे दरवाजे खोलती है ये रीजनिंग, और उसके गुरुजी यानी कि मैं ये भी एक डायलॉग है। और मैं बिल्कुल मनीषा जी सुलानिया साहब बीएमआईटी में बहुत पुराने समय की बात है अभी, और बीएमआईटी में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो तो मेरे को लगता है कि उनके भी शायद बच्चे अब तैयारी में लगे हुए होंगे। तो देखिए दोस्तों इसके ऊपर बात करते हैं। शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब इन अक्षरों का प्रयोग करके
नहीं बना सकते अपन, रिपीट नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन में वापस से आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान देना, रिपीट नहीं होना चाहिए, ये वर्ड जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर ए है क्या, ऊपर वाली स्पेलिंग में है साहब, जी भी है, आर है क्या, बिल्कुल आर भी है, और डबल ई होना चाहिए। अगर डबल ई है तो ई 2 बार होना चाहिए ही चाहिए उसमें, तो एग्री तो बनाया जा सकता है। आर भी है इस स्पेलिंग में दोस्तों, उसके बाद में ए भी है और टी वाई एन तो है, तो ए और बी तो दोनों ही बनाई जा सकती है। एस डबल ई भी है, एस और 2 ई है तो ये भी बनाई जा सकती है। एस है, ई भी है, लेकिन सी नहीं है इस स्पेलिंग में, सी वर्ड नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो शब्द है सीक्रेट, वो इन वर्डों की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। यही अपना उत्तर होगा, यही अपना उत्तर होगा। बिल्कुल मनीषा जी, सुलानिया साहब, मैं बीएमआईटी से। और अपने क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट, आगे वाले क्वेश्चन पे बिल्कुल इसी तरीके का है, शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वही हमें ढूंढना है। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने, लो जी उत्तर आने दो फटाफट से। नहीं बनाया जा सकता वही ढूंढना है, फिर से हमें नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं का ध्यान रखना है, ये नहीं बड़ा तकलीफ दे होता है, तो नहीं का ध्यान रखना है। देखिए COM और डबल M है और O भी है और उसके बाद में N भी है, तो ये तो कॉमन तो बना सकते हैं अपन, ये तो कॉमन तो बना सकते हैं। मोमेंट की बात करते हैं तो डबल M है, O भी है और E भी है और N भी है और T भी है, तो मोमेंट भी बन जाएगा, मोमेंट भी बन जाएगा। CO भी है, S है क्या, S है क्या कहीं पर, नहीं है, तो अपना उत्तर C ही आएगा। S नहीं है तो अपना उत्तर C ही आएगा। बंटी कुमार जी, हर्ष खंडेलवाल साहब और आरजे साहब का और गजानंद जी साहब का बहुत ही लाजवाब उत्तर आया, श्वेता सिंह जी का, बंटी जी का, और ये इसी तरह चलता रहना चाहिए उत्तर का सिलसिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आप उत्तर आने दीजिए जल्दी से। बिल्कुल ये आपके सामने है, दोनों दो क्वेश्चन है, 3 है, सॉरी 3 क्वेश्चन है आपके सामने इस बार, और तीनों के उत्तर आने दीजिए, धड़ाधड़ उत्तर आने दीजिए बिल्कुल किसी विलंब के। पहला जो क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया बन सकता है क्या, आई है ऊपर वाले में, एन भी है, डी भी है, क्या डबल आई है क्या, तो डबल आई है और ए भी है, तो इंडिया तो बनेगा साहब। नेशंस की बात करते हैं तो क्या यहां पर 2 एन है, तो 2 एन है, उसके बाद में ए भी है और एस है क्या, तो एस है, तो बी ऑप्शन भी बनेगा। मेंशन की बात करते हैं तो ई, और यहां पर भी देखा जाए तो एम है, एम ई और एन, और उसके आगे TION, तो ये भी बनेगा। एक्शन की बात करते हैं, एक्शन की, तो एक्शन में सी है भाई साहब, और सी इसमें नहीं है, सी इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो अपना उत्तर क्या आएगा, 18 में डी आएगा, एक्शन। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे वाले 19 नंबर का उत्तर बताइए और जल्दी से बताइए उत्तर, फिर एक टाइप और बची हुई है अपनी, एक टाइप और बची हुई है अपनी। देखिए TH है, O भी है, S भी है और E भी है, तो ये तो बनेगा। S है क्या, S है, C भी है, E है क्या, E भी है, N है क्या, N भी है और T भी है, B ऑप्शन भी बनेगा। P है क्या, इसमें P है, R है क्या कहीं पर भी, R देखो दोस्तों, R नहीं है, तो इसका मतलब 19 में C ऑप्शन होगा, 19 में क्या होगा, C ऑप्शन। 20वां बताइए, 20वां जल्दी से। 20वां देखिए, P भी है, E भी है और फिर से P भी है और T I और C भी है, A ऑप्शन तो बनेगा। उसके आगे PE है, लेकिन डबल P उसके आगे नहीं है, क्योंकि 3 P इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहला P, दूसरा P और P नहीं है, इसका उत्तर मैं क्या कर देता हूं, B कर दिया भाई, 20 में B। अब आगे वाली टाइप पे चलते हैं, आगे वाली टाइप पे चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे वाली टाइप पे चलते हैं। आगे वाली टाइप ये रही आपके सामने। अब कहानी बदल गई है, अब ये बोला गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अब नहीं वाला नहीं रहा, अब हमें बनाने वाला ढूंढना है। अब नहीं वाला नहीं रहा, अब हमें जो बनेगा
वो हमें ढूंढना है। क्या न्यूज़पेपर से स्वीट बन जाएगा क्या? इसमें देखिए डबल ई है, टी है, ये नहीं बनेगा, स्वीट नहीं बनेगा, रिपीट नहीं बनेगा क्योंकि टी नहीं है ऊपर, एस ओ ओ ओ नहीं है ऊपर वाली में, ये वाष्प बन जाएगा। तो मैं इसका उत्तर क्या लगा देता हूं? डी लगा देता हूं। 21 वाले में मुझे बनाने वाला ढूंढना है और बनाने वाला मैं आराम से ढूंढ लिया मैंने, डी उत्तर आएगा दोस्तों इसका। सीएल सर ऑनलाइन अभी भी उनकी क्लास हुई है थोड़ी देर पहले ही, 8 से 9 उनकी क्लास होती है, 9 से 10 मेरी होती है, तो आपको सारी क्लास ही लेनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक लेनी ही चाहिए। 22वें का उत्तर भी आपका आने लग गया है। क्लासिफिकेशन में एफ आई सी टी आई यू एन बनेगा भाई, बनेगा। 22 में ए लगा देता हूं, 22 में ए लगा देता हूं और बनेगा, और 100% बनेगा दोस्तों। तो 22 नंबर में रिया जैन जी का उत्तर बिल्कुल सही है और रेणु जी का पुराने वाला उत्तर सही है। मनीषा यादव जी बोलते हैं एक्टिवेट, बिल्कुल एक्टिवेट, एक्टिवेट भी बनेगा क्या? वी नहीं है ना भाई, वी नहीं है ना, ऊपर वाली में वी नहीं है तो एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेट के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे वाले के ऊपर, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के 23 और 24 नंबर। 23 और 24 नंबर आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट से इन दोनों के आंसर बताइए और फिर चलते हैं सोने के लिए अच्छे अच्छे सपनों के साथ में। इसमें से सी ओ और एम तक तो बात ठीक है, पी ए तक भी ठीक है, एन तक ठीक है, वाई है क्या? नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं बनेगा। एस ए भी है, टी टी है क्या? ऊपर वाली में टी भी है, आई भी है, और वापिस से ए है क्या? 2 ए है और वापिस से ई है क्या? तो बन रहा है दोस्तों 23 में बन रहा है क्या? एक बार देखो, देखें। सर भूखे ही पढ़ाई कर रहे हैं, सर भी भूखे ही पढ़ा रहे हैं। पॉलिटिकल की क्लास भी जल्दी लगेगी मिस्टर रावत साहब। सी ऑप्शन बता रहे हैं 23 में, सी ऑप्शन। कोई ए भी बता रहा है, ए तो नहीं बनेगा भाई क्योंकि वाई आ गया, क्योंकि क्या आ गया? वाई। अब इसके बारे में बात करते हैं। एस है, ये रहा एस, ए भी है, ए भी है, और टी भी है, टी है, आई है क्या? आई भी है, ए फिर से ए आया तो ये लो, और फिर से टी, गड़बड़ हो गया मामला, तो ये तो नहीं बनेगा। सी ए, तो सी है, ए है, उसके बाद में पी है और टी आई ओ एन, तो टी ले लो, आई ले लो, ओ ले लो और एन ले लो। सी ऑप्शन अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 23 में 2 नंबर गलत हो जाएगा भाई। 2 नंबर गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि अपने पास में 2 टी नहीं है, यहाँ पर 2 टी चाहिए और ऊपर वाली में 2 टी है नहीं, इसलिए 23 में बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रतीक्षा जी 23 में बी इसलिए गलत हो जाएगा। निकिता जी भारद्वाज से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 23 में 2 टी की जरूरत है, लेकिन ऊपर वाली स्पेलिंग में 2 टी है नहीं, तो मैं कहां से लाऊंगा दूसरे टी को? इसके बारे में बात करते हैं। देखिए डी आई है और एम ई भी है और टी ई भी है और ई आर। अब ई वापिस से कहां से लाएंगे? ई, क्योंकि अपन ने यहाँ पर एक ई काम में ले लिया है, और वापिस से सॉरी भाई, वापिस देखते हैं इसको। देखिए डी भी है, आई भी है और ए भी है और एम भी है और ई भी है और उसके बाद में टी भी है, ई भी है, लेकिन आर नहीं है। डी आई है मेरे पास में, डी आई है, सी नहीं है, एल आई, तो एल भी है, आई भी है, एम है मेरे पास में, और वापिस से आई की जरूरत है, तो 2 आई है क्या मेरे पास में? एक आई ये रहा, दूसरा आई ये रहा, और टी ई डी भी है, तो मेरा उत्तर सी हो जाएगा। 24 में भी सी होगा, 24 में भी क्या होगा? सी होगा। तो इसी के साथ में दोस्तों आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया गया उसमें आपको मजा आया होगा, और आगे भी इस तरीके से अपन मजे के साथ में ही पढ़ने वाले हैं। गुजारिश है आपसे कि आप अपने सभी साथियों को आप सूचित करें कि क्लासें प्रॉपर रूप से चल रही है। जरूरत है तो आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। अपने सजेशन भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हंसते खिलते अपन बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, ये ऐसी आशा है। और आशा ये भी है कि आप इसी पढ़ाई की सहायता से बिना कोई खर्चा किए हुए घर पे रह करके इस जो अपने सामने जो परिस्थिति है महामारी वाली, उससे लड़ते हुए और अपने सपनों को वापस से बुनते हुए
और ये पढ़ाई को निरंतर जारी रखें ताकि आप आने वाले समय में युग निर्माता बन सके, और युग निर्माता बनने के साथ साथ में अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी अच्छे से आप शिक्षित कर सकें। और इसी के साथ में मेरे प्रकाश जी और गजानंद जी, चेतन प्रकाश जी और दीपक जी और सभी प्यारे साथियों को मेरी तरफ से प्यारी सी गुड नाइट और प्यारे प्यारे सपने आपको, और प्यारे प्यारे जो भी जितनी भी प्यारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मेरे सभी साथियों को। गिरिराज जी सैनी साहब बिल्कुल स्वागत है, गजानंद जी चौधरी साहब, मोना जी साहब का और सभी दोस्तों का स्वागत है। और कुलदीप जी का भी, और डीएसटीसी का एग्ज़ाम कब है, और कल के लिए गुड मॉर्निंग ऑलरेडी बोल दी है आप लोगों ने। और बिल्कुल सरफराज जी, अहमद साहब, अनुप्रिया सिंह जी, और बाय बाय। इसी के साथ में टेक केयर, गुड नाइट और सबको बहुत बहुत धन्यवाद।